Hello my dear students and friends, welcome to all of you in my YouTube channel. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। 4 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैं लूँगा और चारों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बताऊंगा सेंटेंस के माध्यम से। प्रत्येक सेंटेंस में सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पाए जाएंगे। ऐसे आज एग्जाम्पल को मैं लूँगा। तो मैं 4 आज सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैं लूँगा और उस पर सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोग जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद किसे कहते हैं। तब इसके बाद शब्द भेद के प्रकार के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद का डिफिनीशन हम आपको बता दें कि वर्ड्स according to their use are divided into different parts or classes is called parts of speech। इसका मतलब यह है कि वर्ड्स माने शब्द अकॉर्डिंग टू देयर यूज प्रयोग के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार आर डिवाइडेड बांटे जाते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स भिन्न भिन्न भागों में, आर क्लासेज या वर्गों में, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स आर क्लासेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। दुनिया में जितने सारे शब्द हैं या आपके बुकों में शब्द मिलेंगे, उन सभी सारे शब्दों को केवल 8 भागों में ही बांटा जा सकता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आर्टिकल को भी रख दिया जाता है। तो आर्टिकल में आपका ए, एन और दी होते हैं। इन आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 9 हो जाती है। तो आइए हम कुछ ऐसे आज एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेंटेंस लिखेंगे जिसमें प्रत्येक सेंटेंस में सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होंगे। ऐसे सेंटेंस को आपको याद रखना चाहिए और जानकारी इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी होगी। आइए हम एक सेंटेंस लिखते हैं पहले। अल्लास सोहन एंड his wife were killed while they were trying to save their young son who
had quickly run into the road bus। यह एक सेंटेंस है कि अल्लाह, सोहन एंड हिज वाइफ वेयर किल्ड व्हाइल दे वेयर ट्राइंग टू सेव देयर यंग सन हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड बस। यह आपका सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सभी प्रकार के 8 यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद हैं। हमने आपको बता दिया कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 नाउन टू ए इंटरजेक्शन। इफ वी इंक्लूड आर्टिकल द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय सूचक शब्द, और आर्टिकल को हम लोग शब्द वर्ग कहते हैं। ये इसका हिंदी में आता है। कई तरह से आर्टिकल पर हम ये आपको वीडियो बना चुके हैं। उस आर्टिकल में आप जान सकते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो आर्टिकल के बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा आज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होंगे। हम सेंटेंस आज के वीडियो में कुछ सेंटेंस ऐसे लिखेंगे जिनको कि हम डिफाइन करके दिखा करके आपको बताएंगे कि देखिए ये सब नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। 2 सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा और 2 सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा और उसका सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो 2 दिन के बाद मैं आपको दूंगा और आप अपना चेक कर लीजिएगा कि क्या आप नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक सही आपने उसको छांट लिया है कि नहीं छांट लिया है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आपको होमवर्क के रूप में मैं दे दूंगा। आइए हम बताते हैं। ये एक सेंटेंस है, सोहन एंड हिज वाइफ वेयर किल्ड व्हाइल दे वेयर ट्राइंग टू सेव देयर यंग सन हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड बस। इसका हिंदी है अल्लाह मीन्स अफसोस है कि सोहन एंड हिज वाइफ, सोहन और उसकी पत्नी, वेयर किल्ड मार दिए गए, व्हाइल दे वेयर ट्राइंग जब वे प्रयास कर रहे थे, टू सेव देयर यंग सन अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए, हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड बस जो सड़क बस से शीघ्रता से कुचल दिया गया था। तो यह एक सेंटेंस है। अब नाउन इसमें आप देख लें कि नाउन किसको कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण दशा के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सोहन आपका नाउन है, वाइफ भी आपका नाउन है। तो सोहन और वाइफ ये आपके नाउन है। और नाउन आपके देख रहे हैं कि यहाँ पर सन भी है, सन भी नाउन है, तो सन को लिख देंगे। इसके बाद आपका नाउन रोड बस है, ये रोड बस ये नाउन हो गए। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सोहन, वाइफ, सन और रोड बस ये आपके नाउन हो गए। आइए प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में आप देख रहे हैं कि हिज और दे, हिज, दे और ये हु भी आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब आइए एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो हम लोग देखें कि विशेषण कौन है। इसमें सन की विशेषता है, यहाँ पर यह सन नाउन है और इस नाउन की विशेषता है सन कैसा है, बेटा कैसा है, यंग छोटा है। तो यहाँ पर यंग आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो सन की विशेषता को बतला रहा है, सन नाउन है। आइए वर्ब किसको, ये वर्ब जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में आप देख रहे हैं कि वेयर किल्ड और कौन वर्ब है, वेयर
यह भी वर्ब है, वेयर ट्राइंग, वेयर ट्राइंग। इसके बाद और भी वर्ब है आपका ये रन, रन आपका वर्ब है, रन। और भी आपका वर्ब है टू सेव, या सेव भी है, सेव, सेव भी आपका वर्ब है। तो इतने आपने देखा कि वेयर किल्ड, वेयर ट्राइंग्स, रन और सेव ये आपके वर्ब हैं। आइए एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यह तीन लोगों की विशेषता को बतलाता है। किसी वर्ब की विशेषता को बतलाता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है और किसी अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अदर एडवर्ब इसको कहेंगे, अदर एडवर्ब। तो ये तीन लोगों की जहाँ जो विशेषता बतलाते हैं, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी अदर एडवर्ब की जो विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम लोग एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देखें, आप देखें कि कौन सा एडवर्ब है। क्विकली, रन की जो विशेषता बतला रहा है, रन इनटू कुचल दिया, कुचल गया, क्विकली आपका एडवर्ब है, क्विकली, क्विकली एडवर्ब आपका है। अब आइए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन्स आर प्रोनाउन। यानी विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित करते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसमें देखें प्रीपोजिशन आपका ये इनटू, प्रीपोजिशन इनटू है, जो रोड बस से पहले आकर के ये अपना संबंध ये हु प्रोनाउन से प्रकट कर रहा है, इनटू आपका है। इसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक का यह काम करता है दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों या दो फ्रेजेज, वाक्यांश को जो जोड़ता है उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन इज कॉल्ड ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेज और टू क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एंड है जो हिज वाइफ और सोहन दोनों को जोड़ रहा है, तो आपका यहाँ कंजंक्शन एंड हो गया, कंजंक्शन एंड हो गया। और दो ये आपके उपवाक्य को जोड़ रहा है, व्हाइल, व्हाइल यह आपका एक यहाँ पर एक सेंटेंस जैसा है आपका, सोहन एंड हिज वाइफ वेयर किल्ड, एक आपका सेंटेंस यह है, दे वेयर ट्राइंग टू सेव देयर यंग सन इज को जोड़ रहा है। तो यह व्हाइल आपका ये कंजंक्शन है, व्हाइल कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। विस्मय सूचक शब्द वे शब्द होते हैं जब किसी भी व्यक्ति के हृदय से अचानक कोई उद्गार या अचानक कोई तीव्र भावना प्रकट होती है, तो वहाँ पर इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। जैसे अल्लाह आह, सोहन हैंड इज वाइफ, यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्लाह आपका यह हृदय से अचानक तीव्र भावना निकल रही है, और यह जो तीव्र भावना है, उद्गार है, यह दुख की भावना है, तो इसको अल्लाह को हम लोग इंटरजेक्शन कहेंगे, अल्लाह। इसके बाद आर्टिकल, इसमें आप देख रहे हैं कि आर्टिकल आपका दी है, आर्टिकल दी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इस सेंटेंस में, हाँ एक जगह और यह देयर है आपका, देयर भी आपका यह प्रोनाउन है, यहाँ पर देयर छूट गया था, देयर। तो प्रोनाउन में आपका हिज, दे, हु और देयर इतने आपके प्रोनाउन हैं। इसके बाद और सारी चीज़ों को मैंने बताया। अब अगला सेंटेंस, मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूँ और आपको देखना होगा कि इसमें कौन कौन नाउन हैं और कौन कौन प्रोनाउन है, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं दो सेंटेंस आपके लिए लिखूँगा और आपको छांटना होगा कि उसमें नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन और आर्टिकल कौन कौन है। आइए
हम लिखते हैं आह माई हस्बैंड एंड आई। आह माई हस्बैंड एंड आई। आह माई हस्बैंड एंड आई wish we could travel yearly to Europe and take in all the amazing sights, all the amazing sights। यह भी एक सेंटेंस है। आह माई हस्बैंड एंड आई विश वी कुड ट्रेवल ईयरली टू यूरोप एंड टेक इन ऑल दी अमेजिंग साइट्स। यह भी एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम लोग देखें कि नाउन से लेकर के आपका आर्टिकल तक ये कौन कौन है। तो नाउन में आपका हस्बैंड हो गया, हस्बैंड आपका हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यह हस्बैंड आपका हो गया, नाउन हो गया। इसके बाद और इसमें आपका नाउन हो जाएगा यूरोप। यूरोप स्थान का नाम है, EUROPE, यूरोप हो गया। इसके बाद यह साइट्स माने स्थल होता है, यह भी आपका नाउन हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोनाउन हैं। माई आपका प्रोनाउन है, आई है, वी है। माई, आई, वी, ये सभी प्रोनाउन है। इसके बाद अब एडजेक्टिव, विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो विशेषण आप इसमें देख रहे हैं कि ईयरली आपका विशेषण है। सॉरी, ईयरली नहीं, ये अमेजिंग साइट्स की जो विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो अमेजिंग आपका एडजेक्टिव है। ईयरली तो आपका एडवर्ब है, तो अमेजिंग आपका एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद वर्ब में आपका विश और कुड ट्रेवल आपका वर्ब हो गया। इसके बाद टेक भी हो गया आपका, टेक वर्ब हो गया, टेक। और आगे एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाए, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए या किसी अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाए, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ईयरली आपका एडवर्ब है। इसके बाद प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित करते हैं, उनसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इन आपका प्रीपोजिशन है। इसके बाद कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक वे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। माई हस्बैंड और आई को यह जोड़ने वाला एंड है, तो एंड आपका कंजंक्शन हुआ। इसके बाद यहाँ भी एंड है, तो यह भी आपका कंजंक्शन ही है। इसके बाद इंटरजेक्शन, हमने बताया कि इंटरजेक्शन जब किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक कोई उद्गार या तीव्र भावना प्रकट होती है तो वह इंटरजेक्शन होता है। आह आपका इंटरजेक्शन है, आह इंटरजेक्शन है। और आर्टिकल इसमें आप देख सकते हैं, आर्टिकल आपका दी है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा कि इसमें नाउन से लेकर के आर्टिकल तक ये कौन कौन से वर्ड हैं, सभी वर्ड एक ही सेंटेंस में आए हुए हैं। अब अगला हम एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं और आपको इसमें से छांटना होगा। 2 दिन के बाद इस वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा और आप अपना खुद का मूल्यांकन कर लीजिएगा कि कहाँ हमने सही लिखा है, नाउन के है तो उसको नाउन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यह सब आप स्वयं चेक कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस को मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं और उसको आप नोट कर लें। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड। एक सेंटेंस ले रहे हैं, ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड। ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड आर the only brilliant girls. Great Meera and her friend are the only brilliant girls with the highest स्कोर इन क्लास। यह एक सेंटेंस है। आपको छांटना होगा नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक और आर्टिकल को भी आपको बताना होगा कि इसमें आर्टिकल कौन है। आइए अगला सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं। ये दूसरा सेंटेंस, आह आई इट वाज, सॉरी यह नहीं, इट वाज an interesting, it was an interesting film and people rushed fast to book tickets। यह भी एक सेंटेंस है। टिकट्स कर दे रहे हैं। एक और सेंटेंस ले रहे हैं, इसको भी आप लोग छांट लीजिएगा। दी ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर a tree and patiently waiting for his son to arrive। यह आपको छांटना होगा। इसमें से आपका इंटरजेक्शन इसमें नहीं है। इंटरजेक्शन चाहे तो आप लगा सकते हैं, मतलब ये दुख से प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन आप अल्लाह या आप लगा सकते हैं इंटरजेक्शन। तो और बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको छांटना होगा। ये रहे आपके 3 सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स HW के रूप में, और आप इसमें छांटिएगा नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। और मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों को 2 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप सभी को प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।